हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं साहित्य भवन का यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा हेतु एक बेस्ट बुक लाया हूं। यदि आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये बुक ये रही, उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की साहित्य भवन की पुस्तक। अब मैं इस पुस्तक के बारे में आपको बताता हूँ। इस पुस्तक में जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर ये पुस्तक तैयार की गई है और ये पुस्तक साहित्य भवन के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। अब आते हैं इसकी विषय सूची अर्थात कंटेंट पर। इसमें जो है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत विद्या ज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया क्या है और कक्षा 6 में प्रवेश हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। गत परीक्षाओं 2024-25 और 2022-23 के प्रश्न पत्र जो है वो हल सहित दिए गए हैं। देखिए, एक बात, हल सहित देने से क्या हमें फायदा होता है कि हमें ये मालूम पड़ता है कि गत वर्षों में किस तरह के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में पूछे गए, जिससे आगामी परीक्षाओं में हमें इस बात का अनुमान लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो है हमने सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक योग्यता और सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस पुस्तक में समावेश किया है। अब आते हैं अपने कंटेंट पर। अब देखिए, कंटेंट के टॉपिक में सबसे पहले हमने सामान्य हिंदी लिया है। इसमें हमने भाषा की परिभाषा के बारे में बताया है। भाषा और बोली क्या है, हिंदी की बोली क्या है, अर्थात पाठ्यक्रम में जो कुछ भी कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में आता है वो सारा सामान्य हिंदी के में कवर किया गया है। जब आप इस टॉपिक को पूरा अध्ययन कर लेंगे या पूरा पढ़ लेंगे तो फिर कोई सा भी प्रश्न जो है आपसे बचा नहीं रह पाएगा सॉल्व करने के लिए, और परीक्षा में आप सामान्य हिंदी के सभी प्रश्नों को सही कर सकेंगे। इसी तरह जनरल इंग्लिश में सारे टॉपिकों का समावेश किया गया है जो कि इस पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत पैसेज, और पैसेज के बाद इनके आंसर्स भी जो दिए हैं वो दिए गए हैं। इसमें 10 पैसेज दिए गए हैं और 10 पैसेज में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर भी इसमें दिए गए हैं। इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और इसी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रश्न उत्तर जो है वो इसमें दिए गए हैं। इसमें 50 प्रश्नों का समावेश किया गया है और 50 के उत्तर इसमें दिए गए हैं। और इसी प्रकार प्रपोजिशन और प्रपोजिशन की एक्सरसाइज दी गई है और हर एक्सरसाइज के हर प्रश्न का उत्तर भी इसमें दिया गया है। इस पुस्तक के गणित सेक्शन के अंदर सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का समावेश किया गया है, जैसे अंकगणित के अंदर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, फिर उसके अभ्यास के लिए प्रश्नावली दी गई है। जब हम संख्या पद्धति का अध्ययन कर लेंगे तो हम इस प्रश्नावली के द्वारा अपनी स्किल को चेक करेंगे कि हम कितने उत्तर सही दे पाते हैं। बाद में क्या किया है कि इसके हमने आंसर भी जो है इसमें व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। ये देखिए, पहले चैप्टर संख्या पद्धति में हमने 10 प्रश्न दिए हैं और इनके व्याख्यात्मक हल जो है वो 10 दिए हैं। इसी तरह आती हैं इसके दूसरे टॉपिक पर साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। इसमें भी क्या है, हमने साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न के बारे में समझाया गया है और फिर इसकी अभ्यासार्थ प्रश्नावली दी गई है जिसका जो है व्याख्यात्मक हल वो इस तरह दिया गया है। इसी तरह हमने फिर एक टॉपिक और लिया है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, और उसका भी प्रश्नों का जो है वो व्याख्यात्मक हल दिया गया है। पहले आप प्रश्न खुद ट्राई करेंगे कि कितने प्रश्न आप कर सकते हैं। यदि कहीं आप प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्याख्यात्मक हल के द्वारा उन्हें समझ सकते हैं। इसी प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का इसमें समावेश किया है जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे विज्ञान की शाखाएं, उनके बारे में हमने वन लाइनर सब में बताया हुआ है। उसी तरह वैज्ञानिक यंत्र कौन कौन से हैं और उनका क्या उपयोग है, वो किस काम में आते हैं। मापन पद्धतियां अर्थात एसआई के मूलभूत मात्रक क्या हैं, जैसे क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई और उसका मात्रक जो है वो मीटर स्क्वायर है। उसी तरह किलोग्राम की द्रव्यमान में मापन होता है और उसका संकेत क्या होता है, वो केजी होता है, और अधिकतम अभिग्रहण का वर्ष क्या है, वो 1960 रहा है। इसी तरह हमने क्या है, मात्रकों का एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन, वैज्ञानिक उपकरण हमने दिए हैं, फिर उनका आविष्कार किसने किया था, किस वर्ष में किया था और उस आविष्कार का कार्य। अब आते हैं हम अपने सामान्य बुद्धि परीक्षण के पोर्शन पर। इसमें भी हमने सादृश्यता या सम संबंधी टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया है व्याख्या सहित। हर प्रश्न के साथ ही उसका उत्तर दिया गया है और जो
चित्र हैं उनमें भी हमने बेहतर तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि सम संबंध क्या होता है। और हमने फिर क्या किया है कि इसकी अभ्यासार्थ प्रश्नावली दी है और अभ्यासार्थ प्रश्नावली को आप कर सकते हैं और उससे आप जो है अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। अभ्यासार्थ प्रश्नावली का जो है हमने व्याख्याकरण, जैसे हमने स्पष्टीकरण के नाम से दिया है, उसके भी सारे उत्तर इस पुस्तक में मौजूद हैं। अब आते हैं हम सामान्य जानकारी पर। तो सामान्य जानकारी के अंतर्गत भारत के बारे में हमने जो है वो मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो इस पुस्तक में दिए हैं। इन मल्टीपल क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और अंत में जो है वो हमने प्रश्न के उत्तर भी लगाए हुए हैं। प्रश्न के उत्तर देने से यह है कि आप अपने प्रश्न का चेक कर सकते हैं कि उत्तर सही या गलत है। इसी प्रकार भारतीय कला एवं संस्कृति के बारे में मल्टीपल क्वेश्चन का इस पुस्तक में समावेश किया गया है और इसके उत्तर भी इसके लास्ट में दिए गए हैं। ऐसे ही सभी संपूर्ण टॉपिक को इस पुस्तक में कवर किया हुआ है। मेरा विश्वास है कि आप अगर इस पुस्तक को खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर आप उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश कक्षा 6 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी परीक्षा को धार देने के लिए आप इस पुस्तक को हमारी वेबसाइट या इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर क्रय कर सकते हैं। धन्यवाद।